वेलकम, आपका स्वागत है खुदावंद की हजूरी में। मेरा आज फर्म बिलीव अपनी लाइफ से भी अधिक रियल जो मैंने चीज देखी है अपनी जिंदगी में, वो परमेश्वर का वचन है। और ये इतना रियल है जितनी आपकी लाइफ भी रियल नहीं। अगर इन वर्ड्स की ओर हम ध्यान दें और परमेश्वर के प्लान को समझ लें, आज जिस विषय में मैं आपसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि जहां से मैंने उस प्रीच को छोड़ा, रिपेंट के तीनों पार्ट्स आपने सुनना, अगर आप ये वर्ड को समझना चाहते हो। जहां से मैंने उसे छोड़ा वो ये था कि परमेश्वर के पास हमारे लिए एक प्लान है, इसीलिए उस प्लान को पूरा करने के लिए वो आपको मन फिराने के लिए बोलता है। उसमें हमने समझा कि क्यों परमेश्वर हमें रिपेंट करने के लिए बोलता है, ताकि हम नाश ना हो। क्यों परमेश्वर ने इस्राएल के लास्ट राजा को त्याग कर बेबीलोन के नीचे कर दिया और फिर उनकी तौबा के बाद वो उन्हें वापस भेजा और अपने भवन को जो खुद परमेश्वर ने खत्म कर दिया फिर से उसे बनाया। एक बात को आपने बड़े ध्यान से समझना कि परमेश्वर करप्ट लोगों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं करता। जिस तरह एक एप्पल कंपनी अपने मोबाइल को बिना चेक किए लॉन्च नहीं करती। आज जो लेटेस्ट मॉडल आप देख चुके हो वो 1 साल पहले कंपनी में रेडी हो रहा है, जो आप 2 साल बाद देखोगे वो अब उस पे काम चल रहा है। लेकिन चेकिंग और टेस्टिंग में इतना टाइम लगता है ताकि जाने के बाद प्रोडक्ट उसकी कोई भी मार्केट में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कंपनी की एक रेपुटेशन है। परमेश्वर अपनी आपकी लाइफ में, मैंने आपको बताया था कि वो प्लान रखता है। जिस तरह शाऊल की जिंदगी में था, मुख्य स्थान और मुख्य भोजन का पीस बाइबल कहती उसे दिया गया, जबकि वो बिन्यामीन उसका सबसे छोटा गोत्र था, वो उसका कुल उस गोत्र में सबसे छोटा था। और उसने कहा कि इज़राइल का सब क्या मन भाव क्या तेरा और तेरे घराने का नहीं। उसने कहा मैं सबसे छोटा हूं, मेरा कुल मेरा गोत्र सबसे छोटा है, यानी एक स्टेट के सबसे छोटे शहर में मैं रहता हूं और उस छोटे शहर में मैं सबसे छोटा हूं। यानी सबसे छोटे को परमेश्वर ने मुख्य स्थान दिया जब परमेश्वर ने उसका चुनाव किया। और प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 5 और 6 के अनुसार बाइबल कहती परमेश्वर ने आपको राजा, He had made us kings and priests, राजा और याजक उसने आपको बनाया। वो सेम प्लानिंग्स आपकी लाइफ में रखता है जो उसकी शाऊल की जिंदगी में थी। आज सेम प्लानिंग्स आपकी लाइफ में वो रखता है। आप कितने भी छोटे से छोटे क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर वो सेम योजना आपकी लाइफ में रखता है और उसी तरह से परमेश्वर आज आपको ऊंचा करना चाहता है। और बाइबल कहती परमेश्वर ने अपनी योजना शाऊल की जिंदगी में शमूएल के द्वारा प्रकट की, वो आज भी अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। आज भी वो जो मैन ऑफ गॉड, जो डिवाइन हेल्पर्स हैं, वो उन्हें यूज करता है। पवित्र आत्मा उन्हें गाइड करता है, वचन उन्हें गाइड करता है उस डेस्टिनी तक लेके जाने के लिए, उस लेवल तक लेके जाने के लिए, उस कुर्सी तक, उस मंजिल तक लेके जाने के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई। अब आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आज वो प्लान जो शाऊल की जिंदगी में था और शमूएल के द्वारा उसे समझाया गया। याद रखो, नए नियम और पुराने नियम में फर्क है। नए नियम में परमेश्वर नबियों के द्वारा चलाता था, पुराने नियम में, लेकिन नए नियम में वो अपनी आत्मा के द्वारा चलाता है। अब उस तरह वो उन नबियों को इस्तेमाल नहीं करता जिस तरह वो पुराने नियम में करता था। नए नियम में अब वो अपनी आत्मा के द्वारा उठाए गए लोगों को, बाइबल कहती कलीसिया को प्रेरित दिए गए, पास्टर्स दिए गए, लिखा वो देता ताकि कलीसिया सिद्ध हो। किस चीज में सिद्ध हो? परमेश्वर के प्लान को इंडिविजुअली अपनी लाइफ में समझना। अब मैंने ये समझ लिया कि मुझे रिपेंट करने की जरूरत है, मुझे तौबा मन फिराने की जरूरत है। मन फिराने के बाद परमेश्वर कहता है अपने दिल को अगर तू खोलेगा, मेरी टोन समझेगा, मैं क्या चाहता, अगर तू समझेगा तो मैं तेरे लिए मेज बिछाऊंगा, मुख्य स्थान दूंगा, मुख्य भोज दूंगा, तुझे ऊंचा करूंगा। अब मैंने ये सारे परमेश्वर के प्लान्स को समझ लिया। लेकिन आज परमेश्वर का प्लान आपको फिजिकली किंग बनाना तो नहीं है। हर एक की लाइफ में परमेश्वर की योजना जो है वो अलग है। हर एक की लाइफ में परमेश्वर का प्लान अलग है। आपकी लाइफ में अलग है, मेरी लाइफ में अलग है, एक बिजनेसमैन की लाइफ में अलग है, एक पॉलिटिशियन की लाइफ में अलग है, एक जॉब वाले बंदे की लाइफ में अलग है। लेकिन उसका प्रोटोकॉल एक ही है, उसका जरिया एक ही है। जब उस रास्ते पे हम चलेंगे, हमारी कॉलिंग कोई भी क्यों ना हो, उस कॉलिंग में हम फल लेके आएंगे। जैसे खाद एक ही है, उसे सेब में डालेंगे सेब अच्छे होंगे। वैसे सेब में तो मधुमक्खियों का यूज होता है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। खाद कहीं भी डालेंगे तो वो काम करेगी। अब आपको ये बात समझनी कि अब उस इंडिविजुअल प्लान को मैं अपनी लाइफ में रिसीव कैसे करूं।
मैं ये कैसे समझूं कि जिस तरह परमेश्वर ने शाऊल को राजा होने के लिए चुना था, मुझे परमेश्वर ने किस लिए चुना? उस गॉड्स प्लान को, गॉड्स कॉलिंग को, खुदा की बुलाहट को मैं अपनी लाइफ में कैसे जानूं कि मुझे परमेश्वर ने क्या करने के लिए बुलाया? गॉड्स प्लान वर्सेस मैन्स प्लान, खुदा की योजना वर्सेस यानी हम मैन्स प्लान। अगर हम समझ जाएं परमेश्वर का प्लान और मैन आदमी की योजना, एक आदमी जो परमेश्वर की योजना समझ गया और उसके बाद योजना बनाई, वो मैन्स प्लान नहीं, वो गॉड्स प्लान। मैं परमेश्वर की योजना समझ गया और उस योजना को पूरा करने के लिए मैंने मोबाइल लिया, मोबाइल में बाइबल फीड करी। दिस वॉज माई प्लान, ये मेरा प्लान था मोबाइल लेना, पर ये मेरा नहीं, एक्चुअल ये इंक्लूड करता है, ये उसी गॉड्स प्लान के बीच में। पर अगर गॉड्स प्लान के अंदर फिट ना रह के कुछ अलग किया जाए, वो गॉड्स प्लान नहीं, वो है मैन्स प्लान। जिस तरह योना नबी ने गॉड्स प्लान को त्याग के अपना प्लान चुना, जबकि परमेश्वर ने उसे निन्वे भेजना था, वो गया नहीं, तरशीश को भाग गया और रास्ते में उसको ट्रबल हुई और रास्ते में जब वो मरने लगा, जब शिप डूबने लगा तो उसको फेंका गया और वो मछली के पेट में गया, तौबा की और वापिस आया उसी शहर। अब मेरी लाइफ में गॉड्स प्लान क्या है, उसे मैं कैसे प्रैक्टिकली समझूं, उसे कैसे मैं पूरा करूं, कैसे मैं गॉड्स प्लान, खुदा की योजना के अंदर फिट हूं। आप एक बात को याद रखो, आपकी लाइफ के लिए कुछ ब्लेसिंग्स को आपके जन्म लेने से पहले ही चुन लिया गया। आपकी लाइफ की ब्लेसिंग्स को, मैंने कहा, आपके जन्म से पहले ही चुन लिया गया। आपके लिए सब ब्लेसिंग्स को बना दिया गया। अब जैसे ही हम गॉड्स मास्टर प्लान में घुसेंगे, वो ब्लेसिंग्स, मोर देन 90% ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में बिना मांगे आपकी लाइफ में एंटर करती जाएंगी। एक गरीब व्यक्ति के लिए एक पिज्जा प्रेयर पॉइंट हो सकता है, लेकिन एक किंग के लिए वो प्रेयर पॉइंट नहीं, वो उसकी चॉइस है, चाहे वो खाना चाहे चाहे ना खाना चाहे। गॉड्स मास्टर प्लान में घुस के, खुदा की योजना के अंदर जाके, अब आपकी चॉइस होगी, आपकी प्रेयर नहीं। आपके प्रेयर पॉइंट्स चेंज होंगे और बहुत सी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में फ्लो करेंगी, आपके देखते देखते आपकी आंखों के सामने। अब परमेश्वर का प्लान और मैन्स प्लान, इंसान का प्लान, परमेश्वर का प्लान, इसे हमें समझना है। परमेश्वर ने, जब हम उत्पत्ति पढ़ेंगे 12 उसकी एक आयत, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश, जन्मभूमि, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उन्हें मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला, और अब्राम हारान देश से निकला जब वह 75 वर्ष का था। अब आप इस बात को समझो, जब आप परमेश्वर के रास्ते पे चलते हैं, आपके ऊपर जितनी मर्जी बड़ी बुलाहट क्यों ना हो, फिर भी आप शरीर और आपकी 5 सेंसेस को साथ लेके चल रहे हैं। हमारी 5 सेंसेस कौन सी हैं? टच करना, साइट में देखना, हेयरिंग यानी सुनना, स्मेल करना, टेस्ट करना, ये हमारी 5 सेंसेस। अब अब्राहम की लाइफ में परमेश्वर ने उसको प्लान दिया, और बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा था अपने देश और अपने कुटुंबियों, अपने रिश्तेदारों, इन सबको छोड़ के उस देश में चला जाओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। जब परमेश्वर ने उसको बोल दिया कि अपना रिश्तेदार छोड़ जाना, पर बाइबल कहती अपने भतीजे लूत को वो साथ लेकर गया। इसकी 5 आयत में लिखा उसका लूत जो था वो उसका भतीजा था। जबकि अगर पहली आयत को हम दोबारा पढ़ेंगे इसकी, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। बिल्कुल क्लियर बोला अपना देश, बिल्कुल क्लियर बोला अपने कुटुंबी यानी रिश्तेदार, और अपने पिता का घर
छोड़ जा और उस देश को जा जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और अब्राहम लूत को साथ लेके चला। अगर आप अब्राहम की लाइफ को देखो, आप जानते हैं मिस्टेक्स एक ह्यूमन थिंग है, ये एक इंसानी चीज है। आप जानते हैं जीसस क्राइस्ट के वर्ड्स में इतनी पावर क्यों? उसने कहा बी परफेक्ट, सिद्ध बन जिस तरह तेरा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। उसको आपको सिद्ध करने में आपको बोरिंग करना या आपकी लाइफ को ऐसी लाइफ बनाना नहीं जिसको देख के लोग हंसे। नो, आपको वो सिद्ध करना चाहता है ताकि आप शारीरिक और मानसिक और फाइनेंशियल दुखों से बचे रहें। वो आपको सिद्ध करना चाहता। अब अब्राहम बड़ा तगड़ा उसने स्टेप लिया। क्या स्टेप था वो? अपने बाप के घर को छोड़ना। आज मैं आपसे कहूं कि अपना देश छोड़ के आप यूके में तो इंडिया में आ जाओ, आपके हाथ कांपने लगेंगे कि मैं कैसे चला जाऊं। अपना सब कुछ घर को छोड़ के टेंट उठाना और अपना सब ताम झाम लेके जाना ये आसान नहीं था, लेकिन अब्राहम ने बड़ा स्टेप लिया, वेरी बिग स्टेप। 75 साल की उम्र में अपना सब कुछ छोड़ दिया, पर उसने क्लियरली परमेश्वर की कंप्लीट इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं की कि अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़ दे। परमेश्वर चाहता था कि जिस समय मैं अब्राहम को तैयार करूं अपने मास्टर प्लान के लिए, अब्राहम का कोई भी पास्ट उसके साथ ना हो। मुझे जब परमेश्वर ने तैयार किया, मेरी लाइफ में ऐसे फ्रेंड्स थे, ऐसे दोस्त थे मेरे, जिनके साथ 24 घंटे में बैठता था, सिर्फ घर सोने जाता था। मतलब बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती। और आप इमेजिन करो, हम कभी लाइफ में नहीं सोच सकते थे कि हम अलग होंगे। मसीह में आने से 3 महीने पहले एक फुलिश चीज के लिए एक फासला आया और मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। जैसे अगर आप अपने दोस्त को फेरारी कार दें जो 3 करोड़ की है और एक साइकिल के लिए आप लड़ पड़े, लेकिन 3 महीने बाद जब मैं मसीह में आया, मेरे पास ऐसा कोई दोस्त नहीं था। दोस्त थे, बाकी थे, लेकिन ऐसा कोई नहीं था जो मुझे इफेक्ट कर सके। मेरी फैमिली के साथ वो अटैचमेंट शुरू से नहीं थी। अगर होती तो जब वो बैक पहले हुए तो मैं भी हो जाता साथ। वो दोस्त अलग हुए, अगर वो होते, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, अगर वो 2 बार भी कहते कि चर्च नहीं जाना तो मैं नहीं जाता। वो परमेश्वर पे डंडे मार के लेके आता, वो बात अलग है। लेकिन मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूं कि जब हम गॉड्स प्लान में फिट होते हैं, बहुत से लोगों को परमेश्वर कट करता है आपकी लाइफ से, ताकि आप उस अगले लेवल को अचीव कर सको जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। पंजाबी च कहते कुबड़े नूं लत मारी ते कुबड़े दा कुब सीधा। मतलब एक झुके हुए कुब्बे को, जो झुके होते ना, पीठ निकली होती, उसको किसी ने टांग मारी, तेरी ऐसी की तैसी, और कुब वो सीधा हो गया। उस तरह से हम और आप लोग हैं। जब लोग लात मारने की कोशिश करते हैं, उल्टा गिरने की बजाय हम और सीधे हो जाते हैं और ब्लेस हो जाते हैं और हमारी हदें बढ़ जाती हैं। ये तब होगा अगर हम गॉड्स प्लान के अंदर फिट होंगे। अदरवाइज वो टांग, वो चोट आपको गिरा देगी, बनाएगी नहीं। अब हम एक बंदे की आज एग्जाम्पल को देखेंगे। वो कौन था, कितने बड़े उसने स्टेप लिए और परमेश्वर का कितना बड़ा प्लान उसकी लाइफ के ऊपर था। एक मिस्टेक, यार मेरा पति जना मेरा बहुत प्यारा, इमोशनल, क्योंकि अब मैं एक गहरी बात आपको बताने वाला हूं। अब अपना कुटुंबी वो ले गया। आप जानते हैं अब्राहम की लाइफ में 2 सबसे बड़ी मिस्टेक्स थी। जब भी उसने सफर किया अपनी लाइफ में, अपने कारण किया। पहली मिस्टेक लूत, दूसरी मिस्टेक मैं आपको आगे पढ़ाता हूं। उसकी दूसरी मिस्टेक क्या थी? उत्पत्ति इसी 12 की 10 आयत को पढ़ेंगे। उस देश में अकाल पड़ा और इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया और वहां परदेशी होकर ताकि रहे, क्योंकि उस देश में भयंकर अकाल पड़ा था। अब्राहम, बाइबल कहती 10 साल तक मिस्र में रहा। जब 10 साल वो मिस्र में रहा और जब मिस्र से बाहर आया, उसके साथ हाजिरा थी। अब्राहम की लाइफ में 2 चीजों ने उसको बहुत तंग किया, यहां तक कि
उस हाजिरा का बेटा इश्माइल आज तक क्रिश्चियन लोगों को तंग कर रहा है। आपको मालूम, आज तक मसीही लोगों को वो सता रहा है। कौन? हाजिरा का बेटा इश्माइल। आज तक वो तलवार के बल से जीवित हैं और वो परमेश्वर का प्लान नहीं, वो मैन्स प्लान था। परमेश्वर के प्लान में चलते चलते एक नैनो सेकंड के अंदर आप अपने प्लान में घुस सकते हो। परमेश्वर के एक फुली प्लान पे चलते चलते आप अपने प्लान में घुस सकते हो। अब मैं बात कर रहा हूं गॉड्स प्लान। गॉड्स प्लान था अपने कुटुंबी छोड़, पिता छोड़, सब कुछ छोड़ और आजा। मैन्स प्लान था अब्राहम, क्योंकि सेंसिस, जब तक आप इन सेंसिस के ऊपर काबू नहीं करेंगे, जब तक आप इन पे कब्जा नहीं करेंगे, तब तक आप गॉड्स प्लान के अंदर फुली फिट होकर वो सब कुछ एब्जॉर्ब नहीं कर सकते जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए बुलाया। जब अब्राहम मिस्र में गया और 10 साल वो वहां पे रहा, 10 साल के बाद जब अब्राहम मिस्र से लौटा तो हाजिरा उसकी वाइफ के साथ थी। उसकी वाइफ को, हाजिरा को उसी मिस्र में छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि वो मिस्र के लोग जो थे वो यहोवा के वचनों पे चलने वाले नहीं थे। बाइबल बताती वो अलग देवताओं की पूजा करने वाले लोग थे। लेकिन अब्राहम का लूत के साथ इमोशनल अटैचमेंट और उसकी पत्नी सारा की इमोशनल अटैचमेंट, अभी वो उसका नाम सारे है, यहां पे अभी सारा होना था, सारे की अटैचमेंट उसकी मेड के साथ 10 साल बाद जब उस मेड को अब वहीं छोड़ने का समय था,